बैलन डोर के अलावा भी चीज़ें हो रही हैं फुटबॉल वर्ल्ड में, और उनमें से बहुत कुछ चीज़ों से यूनाइटेड भी अफेक्ट होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट्स अगर हम माने, और ये स्काई स्पोर्ट्स की रिपोर्ट है। अब देखो, पिछले कुछ टाइम में, पिछले कुछ सालों में स्काई स्पोर्ट्स ने अपनी जो रेलेवेंसी है वो लूज़ कर दी है। बिकॉज स्काई स्पोर्ट्स भी अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका बीबीसी की तरह हो गया है, बहुत ही बेटेड न्यूज़ काइंड ऑफ अ थिंग निकालने लगा है। बट ये जो रिपोर्ट आई है, आई थिंक इसमें कुछ हद तक सच्चाई होगी। और मैं ये नहीं कह रहा कि बारसा रैशफोर्ड को खरीदना नहीं चाहेगी, बट बारसा रैशफोर्ड को उस प्राइस पर नहीं खरीदना चाहेगी जो प्राइस यहाँ पर बार्सिलोना और यूनाइटेड ने डिस्कस किया था जब टर्म्स नेगोशिएट हो रहे थे इस डील के। तो भाई लेटेस्ट रिपोर्ट ये, बार्सिलोना आर अनलाइकली टू डिस्कस अ परमानेंट मूव फॉर मार्कस रैशफोर्ड अंटिल नेक्स्ट समर डिस्पाइट बीइंग डिलाइटेड विद द करंट प्रोग्रेस। अब देखो क्या है, 5 गेम हुए, ठीक है। 5 गेम के बेसिस पे मैनचेस्टर यूनाइटेड ये तो नहीं उम्मीद लगा सकती कि बारसा परमानेंट बेसिस पे साइन करेगी, ना बारसा इतना कमिटमेंट दे सकती है मार्कस रैशफोर्ड को कि बाकी बचे सीजन में तुम चाहे जो करो, क्योंकि शुरू के 5 गेम में तुमने यहाँ पर अच्छा गोल रिटर्न दे दिया है, तुमने असिस्ट वगैरह दे दिए हैं, तो वी विल साइन यू ऑन अ परमानेंट बेसिस। कंसिडरिंग द सिचुएशन बार्सिलोना इज इन राइट नाउ, यहाँ पर उनके लिए कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन देखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज नेक्स्ट सीजन में जाते में दे वुड वांट टू अपग्रेड द नंबर 9 पोजीशन, क्योंकि लेवेंडोस्की इज 37, तो नो वे दे कैन गो विद लेवेंडोस्की इनटू द नेक्स्ट सीजन एज वेल। तो वहाँ पर वो कोशिश करेंगे, या तो वो अल्वारेस को लेकर आने की कोशिश करेंगे, या वो बेसिकली किसी और स्ट्राइकर, प्रॉब्ली हैरी केन, बिकॉज हैरी केन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शायद बायर्न म्यूनिख में रिन्यू नहीं होगा, और शायद हैरी केन खुद रिन्यू नहीं करना चाहेंगे, तो दे माइट गो आफ्टर हैरी केन। क्योंकि भाई लेवेंडोस्की 34 में आया था, तो वाई नॉट हैरी केन एट 32 33। तो आई थिंक, एंड जिस तरीके का फॉर्म हैरी केन का चल रहा है, इट्स वेरी ऑब्वियस कि हाँ वो यार वो किसी वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर के साथ ही जाना चाहेंगे। उनकी बाकी पोजीशन सॉर्टेड है। देखो, गोलकीपर उन्होंने सॉर्ट कर लिया है, सेंटर बैक्स उनके सॉर्टेड हैं, मे बी एक और सेंटर बैक वो साइन करेंगे। मिडफील्ड आई थिंक इज सुपर आपका सॉर्टेड। बात आती है आपके विंग्स की, तो दोनों विंग आपकी बहुत सॉर्टेड है, रफीनिया, आपके लामीन यमाल, देन आपके पास यहाँ पर डेनी ओल्मो भी है जो भी खेल सकता है, ऑल्दो ही प्लेज एज नंबर 10। फिर आपके पास यहाँ पर फरान टोरेज है, राइट। अगर आप मार्कस रैशफोर्ड के बारे में सोचोगे तो मार्कस रैशफोर्ड आपकी प्रायोरिटी नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ क्यों बारसा बोर्ड अभी रैशफोर्ड को ये कमिटमेंट देने को तैयार नहीं। और 5 गेम के बाद ये तो देखो एक तरीके से रेज बेट न्यूज़ हो गई कि आपको कुछ मिल नहीं रहा है बैलन डोर के बाद कुछ पोस्ट करने को, तो आपने क्या किया, आपने ये पोस्ट कर दिया। बिकॉज इट्स वेरी ईजी टू गेट अटेंशन बाय मेंशनिंग यूनाइटेड एंड आपकी बार्सिलोना, क्योंकि यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, एक प्लेयर जो अकेडमी से आ रहा है, बट ही इज़ नॉट इन द प्लान्स ऑफ द करेंट मैनेजर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, इसीलिए उसने एल्सवेयर जाने का डिसीजन लिया। एंड नाउ दैट ही इज प्लेइंग फॉर बार्सिलोना, दैट टू इन चैंपियंस लीग, स्कोर्ड 2 एब्सोल्यूट पीच ऑफ अ गोल। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सवाल उठने शुरू हो जाएंगे कि क्या बार्सिलोना यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड को परमानेंट बेसिस पे साइन करेगी या नहीं करेगी। लेकिन देखो, बारसा के अलावा यहाँ पर एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ डेवलप हो रही है, और वो है भाई ये, मैं कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, बट Arteta saying this is again, and I don't want to make rage bait content, but Arteta saying that he had CEOs and coaches blowing up his phone after Arsenal's draw with Man City. Is he really saying that? मेरा तो सवाल ये है भाई, because Spurs beat Man City almost every season, right? लिवरपूल बीट मैन सिटी ऑलमोस्ट एवरी सीजन। लिवरपूल तो बहुत फ्रीक्वेंटली बीट करती है, आर्सेनल से ज़्यादा पिछले 3-4 सालों में स्पर्स ने हराया मैन सिटी को। एंड नेवर एवर आई हैव हर्ड और रेड किसी भी तरीके से कि भाई स्पर्स के कोच को या स्पर्स के मैनेजमेंट को फ़ोन पहुंचाए दैट हाउ यू डिड दैट टू मैन सिटी एंड टू पेप गार्डियोला। भाई व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, मतलब व्हाट ब्रांड ऑफ फुटबॉल वर आर्सेनल प्लेइंग अगेंस्ट मैन सिटी। आई नो दैट मैन सिटी पीछे बैठ गई, मैन सिटी ने यहाँ पर अपना नेचुरल गेम नहीं खेला, बट वॉज दैट अ टॉप गेम? वॉज दैट अ गेम जहाँ पर आप बोलोगे कि भाई आर्सेनल जस्ट एब्सोल्युटली एनहाइलेटेड मैन सिटी? नो, दे डिड नॉट। दे स्कोर्ड अ गोल अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, वहाँ पर काउंटर पर जिन्होंने मार्टिनेली से गोल निकाला है। यू कैन नॉट सिंपली से कि भाई उन्होंने कोई बहुत ही एपिक चीज़ कर दी हो, बट आर्टेटा सेइंग दिस इज एब्सोल्यूट, मेरे हिसाब से देखो इस पर कॉन्टेंट बनाना तो अगेन वही वाली बात आ जाती है कि रेज बेट कर रहे हैं, बट भाई ये स्टेटमेंट अगर एक टॉप क्लब का कोच दे रहा है तो कैसे इस चीज़ को मतलब
डील किया जाए, बात की जाए इस बारे में, बिकॉज मैन सिटी और आर्सेनल वाज अ डल फिक्चर एंड आर्सेनल डिड नॉट डू एनीथिंग अदर देन अगेन passing the ball sideways. And if you pass the ball sideways and if you create nothing, absolutely nothing, then what's the point of giving this statement? This is absolutely bullshit. लेकिन हाँ, इसके अलावा मैड्रिड के बारे में अगर बात की जाए भाई, तो देखो क्या है, एटलेटिको की तो हालत ख़राब है. एटलेटिको ने ले देकर अभी पॉइंट्स निकाले हैं. हैट्स ऑफ टू अल्वारेस फॉर द ब्रिलियंट हैट्रिक दैट इज स्कोर्ड लास्ट नाइट. बट भाई समबडी नीड्स टू टॉक अबाउट शाबी अलोंसो. देखो एंचेलोटी से जब हम मूव कर रहे थे यहाँ पर अलोंसो पे, तो पूरे फुटबॉलिंग वर्ल्ड को यही लग रहा था कि भाई हाउ वुड मैड्रिड सर्वाइव दिस, बिकॉज अलोंसो हैज़ डन इट एट लेवरक्यूजन. बट बुंदेसलीगा इज़ नॉट नोन फॉर इतना ज़्यादा आपका कॉम्पिटिशन. एंड हाँ, उसने यहाँ पर लीग जीती, उसने डोमेस्टिक ट्रेवल कंप्लीट किया, बट कहीं ना कहीं वो लेवरक्यूजन थी. लेवरक्यूजन में एक्सपेक्टेशंस का लोड नहीं है. मैड्रिड में अगर आपके 2 गेम भी खराब होते हैं तो भाई आपकी हालत ख़राब कर दी जाती है. लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अलोंसो ने 7 मैचेस खेले हैं अभी तक. 7 मैचेस में 7 डिफरेंट स्टार्टिंग 11s रही हैं एंड सब में एपिक यहाँ पर आपके विंस रहे हैं. एम्बापे इज ऑन फायर राइट नाउ. एम्बापे इज पिसिंग फायर राइट नाउ. आप देखोगे द वे ही हैज़ मैनेज विनीशियस मिनट्स एंड रॉड्रिगोज मिनट्स, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल. क्योंकि यहाँ पर अगेन बात वही आती है कि टेंशन क्रिएट हो जाती है. वाई विनीशियस इज नॉट स्टार्टिंग, क्या यहाँ पर रॉड्रिगो के साथ गलत हो रहा है. रॉड्रिगो शुड हैव मूव्ड ऑन टू मैन सिटी या फिर लिवरपूल या फिर कोई और क्लब जो उसके लिए आ रहा था. बट वाई डिड ही चूज टू नॉट लीव इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब अगली साल वर्ल्ड कप होने वाला है. लेकिन आई थिंक पता है क्या, एक मैनेजर जब नया नया आता है ना टीम में, ही वॉन्ट्स टू गिव अपॉर्चुनिटी टू एवरीबडी एंड मेक श्योर that the place is open, that the starting position is absolutely wide open. You just have to prove me why you deserve to be in the starting 11. एंड अगर आप देखोगे मासेंटुआनो ने गोल स्कोर कर दिया, विनीशियस ने तो क्या एपिक ही गोल स्कोर किया था, अभी बिल्कुल ब्लाइंडर मारा था उसने. तो अलोंसो की टीम ना, अभी मैं बोलूँगा नहीं कि प्रेगमेटिक खेल रहे हैं, बट यहाँ पर अलोंसो की टीम बहुत ही ज़्यादा कंपोज्ड होकर गेम रन करती है. एंचेलोटी की टीम में कहीं ना कहीं वो रेकलेसनेस थी. एंचेलोटी की टीम में कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ कंपोजर, लैक ऑफ इंटेलिजेंस था और हड़बड़ाहट रहती थी ज़्यादातर. अगर आप देखोगे अलोंसो की टीम्स ना अच्छे से गेम मैनेज कर रहे हैं. दे डोंट वांट टू लूज पोजीशन अननेसेसरली. दे जस्ट डोंट वांट टू, मतलब टेक ऑन प्लेयर्स फॉर द सेक ऑफ गिविंग जॉय टू द फैन बेस. दे आर प्लानिंग देयर गेम. दे आर basically distributing the minutes among the top players and then making things click. और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर आप देखोगे यहाँ पर वेलवर्दे की परफॉर्मेंस, अब यहाँ पर गोल कंट्रीब्यूशन एंड पर भी आने लगी है. चुआमेनी हु वाज टेक्निकली नॉट सो इंपॉर्टेंट अंडर कार्लो एंचेलोटी हैज़ बिकम सो क्रूशल अंडर शाबी अलोंसो. तो यहाँ पर इट्स ऑल अबाउट कहीं ना कहीं भाई कि आप किस तरीके से अपने प्लेयर्स को मैनेज कर रहे हो. और शुरू के सीजन में इट्स ऑल अबाउट मैन मैनेजिंग दोज प्लेयर्स. एंड अभी तक यहाँ पर जिस तरीके से शाबी अलोंसो ने मैन मैनेज किया है अपने प्लेयर्स को, दैट हैज़ एब्सोल्युटली बीन फैंटास्टिक. देखो अब आखिरी में आते आते बात करनी पड़ेगी यहाँ पर हमें मैनचेस्टर यूनाइटेड की. राइट नाउ मैनचेस्टर यूनाइटेड, अगर मैं बात करूँ फॉर्म वाइज, आर नॉट लुकिंग सो गुड. येस वी डिड विन आवर गेम अगेंस्ट चेल्सी, बट वही वाली बात है कि प्रीवियसली भी हमने यहाँ पर गेम्स जीते थे, प्रीवियस सीजन में भी जीते थे हमने बड़े गेम्स, बट हम उस मोमेंटम पे बिल्ड नहीं कर पाए थे. जैसे लास्ट ईयर हमने मैन सिटी हराई थी, बट उसको तो हम 2 लगातार गेम जाके हार गए थे. तो इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू आर बिल्डिंग अप ऑन दैट कॉन्फिडेंस. राइट नाउ मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव वन देयर गेम अगेंस्ट चेल्सी. द नेक्स्ट गेम इज अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड एंड यूनाइटेड नीड टू मेक श्योर दैट दे आर विनिंग देयर गेम अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड. वन गेम एट अ टाइम. ऑल वी नीड टू डू इज दैट हैव टू हैव दैट आउटपुट फ्रॉम आवर फ्रंट 3. यहाँ पर मथाइस कूनिया वापस आ गए हैं, आपके पास मेसन माउंट भी वापस आ गए. Kobe Mano is working hard. I hope Kobe Mano gets his opportunity because again यहाँ पर अगर मैं उगारते को लेकर बोलूँगा तो मैं ये बोलूँगा उगारते की पोजीशन डाउटफुल है. कैसेमीरो hasn't got the legs to play full 90 minutes. तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि भाई कोबी मेनो कुड बी द गाय जो शायद स्लॉट इन किया जा सकता है. एंड मैं यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस को रोटेशन में भी देखने को तैयार हूँ. इफ इट मीन्स कि मैं ब्रूनो फर्नांडिस को राइट प्रोफाइल में यूज करूंगा. यू टॉक अबाउट डिफेंस, Matthijs de Ligt हैज बीन एब्सोल्युटली टॉप नॉच. नाउ इज द टाइम टू गिव सैन लेमेंस हिज डिजर्व्ड डेब्यू.
क्योंकि देखो बाइंदीर वॉज एब्सोल्युटली नॉट अप टू द मार्क अगर मैं चेल्सी वाले गेम की बात करूं. एंड अगेन अगर बाकी कीपर्स आकर फ्रॉम डे वन कैन स्टार्ट द गेम, व्हाई नॉट आर न्यू गोल कीपर. एंड जो रिपोर्ट्स आ रहे कि भाई यहाँ पर एमरिम को चाहिए ही नहीं था सैन लेमेंस, देन व्हाई द हेल डिड वी इन्वेस्ट दैट मच मनी. सवाल तो ये होना चाहिए ना, व्हाई द हेल डिड वी इन्वेस्ट दैट मच मनी ऑन अ न्यू गोलकीपर. अगर आपको नहीं चाहिए था तो आप वो पैसा यूज करके कोई मिडफील्डर ले आते, बट यू डिड नॉट डू दैट. तो मेरे हिसाब से भाई रूबन एमरिम के ऊपर प्रेशर है, बट प्रेशर प्लेयर्स के ऊपर भी है. थिंग्स आर नॉट एज बैड एज पीपल वांट इट टू लुक एज. क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो भाई मैं पॉइंट्स पे नहीं जाऊँगा, बट मैं ये देखूंगा 5 गेम के बाद अगर आप टॉप 10 में बैठे हुए हो, मैं टॉप 7 टॉप 8 की बात करूंगा, टॉप 10 में बैठे हुए हो, द ओनली वे टू मूव अहेड इज टेकिंग वन गेम एट अ टाइम. एंड अगर आप देखोगे इन दिस इनिशियल 5 गेम्स वी हैव प्लेड चेल्सी, वी हैव प्लेड मैन सिटी एंड वी हैव प्लेड आर्सेनल. एंड आउट ऑफ दीज पॉसिबल 9 पॉइंट्स, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है सिटी की स्क्वाड बेटर है हमसे. आर्सेनल तो 3 साल लगातार सेकंड फिनिश किए, तो उनका तो टीम बहुत बैलेंस्ड है. और अगर यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि भाई आर्सेनल के अगेंस्ट जो उन्होंने मैन सिटी के अगेंस्ट जो किया उसके बाद तो लोग उनको फ़ोन कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कितना टफ फुटबॉल वो खेल रहे होंगे. मेरे हिसाब से 7 पॉइंट्स आउट ऑफ पॉसिबल 15 कंसिडरिंग वी प्लेड 3 बिग टीम्स इज फाइन. हाँ, हम शायद 9 पॉइंट निकाल सकते थे अगर हम वो फुलम वाला गेम निकाल ले जाते, बट ठीक है, जो बीत गई सो बात गई. इफ बट्स एंड मे बीज में बातें होती नहीं है. मैं यहाँ पर यही अभी सोच रहा हूँ कि भाई अगला गेम जो हमारा ब्रेंटफोर्ड से है, आई होप वी एंडेड अप विनिंग दैट गेम एंड फिर हम अपनी पोजीशन लीग वाइज और बेटर कर लेंगे. क्योंकि देखो मेरे लिए सही बताऊँ तो इस सीज़न में कप कॉम्पिटिशन्स उतने मायने नहीं रखते हैं. मैंने पहले भी बोला है, हमने 2 साल कप कॉम्पिटिशन जीते, लेकिन उसके बाद हमने क्या उखाड़ा, नाम मात्र के बराबर, क्योंकि हमारी लीग की पोजीशन इंप्रूव नहीं हुई. तो एट दिस पॉइंट आई वुड रेदर वांट यूनाइटेड टू परफॉर्म वेल, improve their league position rather than focusing on the FA Cup, क्योंकि कैराबाओ से तो हम ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं. With no European football, I expect our players to remain fit and to remain energetic for the rest of the season. बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है. बट हाँ भाई, ये रैशफोर्ड वाली सिचुएशन आई थिंक स्काई स्पोर्ट्स यहाँ पर बेट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इतना अर्ली इन द सीजन नो क्लब वुड टेक अ डिसीजन. ऑल्सो मिकेल आर्टेटा का वो स्टेटमेंट, पता नहीं ब्रो मैं उसको किस तरीके से जज करूं, ब्रेक डाउन करूं, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. चलो इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा. मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में. ध्यान रखो अपना. बाय बाय एंड टेक केयर.